हेडिंग डाल दें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो अपन जानते हैं कि इंडक्शन मोटर के मुख्य दो भाग होते हैं, एक तो आपका स्टेटर होता है, एक आपका रोटर होता है। तो मैं मानता हूं कि एक बार अपन सिंगल फेज अपने को वाइंडिंग करनी है, तो मैंने देखो सिंगल फेज में वाइंडिंग करता हूं, बाद में आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूं कि आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या वास्तव में सेल्फ स्टार्ट होती है, नहीं होती, क्या होता है। तो अपने को पता है कि मेरे को सिंगल फेज वाइंडिंग करने के लिए मैंने क्या किया, दो पोल बनाए। ये और यहां से मैंने क्या कर दिया, इस पर पोल पे सिंगल फेज वाइंडिंग करनी है मेरे को, तो मैंने सिंगल फेज वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये लो, यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको सिंगल फेज सप्लाई दी। जैसे ही आप इसको सिंगल फेज सप्लाई दोगे तो आपको पता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं बनेगा, कि किसी कॉइल के अंदर अगर अपनी करंट फ्लो होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। नहीं पता तो देख ले एक बार, कि माना मैंने बेटा ये मेरे पास कोई एक कोर है, आयरन कोर है, इसके ऊपर मैंने वाइंडिंग लपेट दी इस प्रकार से, जैसे ट्रांसफार्मर में लपेट रहे थे वैसी की वैसी वाइंडिंग मैंने यहां पर लपेट दी। ये लो, ये वाइंडिंग मैंने यहां से लपेट के यहां निकाली, और यहां से मैं अगर इसको ऐसे सप्लाई देता हूं तो मेरा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, नहीं बनेगा, तो आपको भी ये सब बनेगा। मतलब यहां से ये क्या है, अपने पास नंबर ऑफ टर्न n है, इसमें अगर अपनी करंट फ्लो होती है तो अपने पास क्या होगा, एक MMF का निर्माण होगा। मतलब MMF होता क्या है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इक्वल क्या होता है आपका I × N। बनेगा, नहीं बनेगा। और फ्लक्स कैसे बनेगा, तो फ्लक्स जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल होता है MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो यहां से अपने पास फ्लक्स का निर्माण हो गया। तो अपन जानते हैं कि एक बार के लिए मैंने यहां से ऐसी सप्लाई दी है, तो यहां से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, N पोल से S पोल की ओर जा रहा है। ये लो बेटा जा रहा है। एक प्रथम साइकिल के लिए मैं बात करूं तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहां जा रहा है, ये ऐसे चल रहा है। यस या नहीं, तो आपको यस सर बिल्कुल चल रहा है। यहां से मैंने सप्लाई दी है बेटा, एक एसी सिग्नल सप्लाई दी है, एसी सप्लाई दी है, तो बेटा एसी सप्लाई आपकी चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, इस प्रकार से चलती है। मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं कि इस हाफ साइकिल को अगर मैंने दिया तो करंट मेरी यहां से चल रही है I, तो यहां से मैंने माना कि ये मेरा N पोल बन रहा है एक बार के लिए, और एक बार के लिए मेरा ये S पोल बन रहा है। बीच में मैंने क्या किया कि एक रोटर रखा, रोटर कह दो या फिर शॉर्ट सर्किट कोई चालक रखा। तो बेटा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्ट सर्किट चालक को रख देता हूँ, और मैंने यहाँ पर रखा एक शॉर्ट सर्किट चालक, जिसे मैं नाम दे दूंगा रोटर। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, रोटर। ये लो, और ये जो रोटर है, ये रोटर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है। आप सभी जानते हो, यहाँ से मैंने बनाया कि ये जो है यहाँ पर रोटर के कंडक्टर है, जो 0 से दिखा रहा हूँ, जो आपको गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, ये है रोटर के कंडक्टर या फिर किसी कोई शॉर्ट सर्किट चालक है। तो अब सुनना बेटा, जहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इसे तो बोलते हैं स्टेटर, और जो बेटा आपका जिसमें सप्लाई नहीं दी गई है वो होता है आपका रोटर। मतलब घूमने वाला भाग कौन सा, ये वाला है। अभी एक बात सुने मेरी एक बार के लिए, कि पहले हाफ साइकिल के लिए बेटा आपका M ये बन रहा था और S ये बन रहा था। दूसरे हाफ साइकिल की मैं बात करूंगा तो आपकी करंट की पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब आपकी करंट क्या करेगी, अब की बार डाउनवर्ड आ जाएगी।
डाउनवर्ड आ गई, मतलब आपकी करंट कहाँ से चलने लग गई, यहाँ से चलने लग गई। तो इस बार जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर आपकी N होगी और यहाँ पर आपकी S होगी। तो ये लुक तो बार बार आता आ रहा है। यहाँ पर आपका फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल। कभी तो आपका क्या कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऊपर की ओर जा रही है, कभी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो इस जो रोटर जो आपका है, ये कंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट, ये क्या कर रहा है, इसको कुछ चीजें महसूस ही नहीं हो रही कि ये तो बेटा फोर्स जो लग रहा है इसको ऊपर नीचे लग रहा है, और इसमें एक विद्युत वाहक बल बन रहा है। रोटर में क्या करेगा, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, क्योंकि फैराडे ने क्या कहा था, कोई एक परिवर्तनशील फ्लक्स में अगर कोई शॉर्ट सर्किट चालक को रख देते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो बेटा इसमें आपका क्या करेगा, विद्युत वाहक बल EMF पैदा तो हो गया, पर हुआ क्या कि ये रोटेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो आपकी वाइंडिंग है वो 180 डिग्री पर की गई है। वाइंडिंग कितनी डिग्री पर की गई है आपके, 180 डिग्री पर आपकी वाइंडिंग की गई है। तो वाइंडिंग 180 पर होने के कारण क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर आपका दोलन कर रहा है, पर क्या नहीं कर रहा, इसको एक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा कि अगर आप इस मोटर को क्या कर दो, इस रोटर को या फिर शॉर्ट सर्किट चालक को जिस दिशा में घुमा दिया तो वो आपका उसी दिशा में घूमने लग जाता है। ये किसने कहा, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में होता है। अभी अपने को क्या करना है कि अपन तो कभी भी किसी पानी वाले पंप के पास में की सप्लाई देने के बाद में उसको घुमाने नहीं गए, न अपने कभी पंखा घुमाया, तो वो अपने आप चालू कैसे हो जाता है। ये तो देखो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, वो क्या नहीं हो रही, आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही। अभी अपने को क्या करना है, इसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, आप उन बातों को नोट करके लिखें, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखें कि पहले तो आप एरो डाल के लिखें कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फर्स्ट एरो डाल के लिखें बेटा आप, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर फैराडे लॉ के या फैराडे लॉ सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, दूसरी अगर मैं बात कहूं आपको कि अपन ने फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई शॉर्ट सर्किट चालक रख दो। तो बेटा अपन ने यहाँ पर कौन सा चालक रखा है, शॉर्ट सर्किट चालक रखा है। चुंबकीय क्षेत्र में रखा नहीं रखा, बिल्कुल आपको चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, बिल्कुल एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये उसी का, इसके कारण बेटा इसमें एक करंट फ्लो होती है जिसे एडी करंट कहते हैं। वो उस एडी करंट के कारण इसमें एक फ्लक्स भी पैदा होगा। वो फ्लक्स क्या करेगा, उसी का विरोध करेगा लेंस नियम के अकॉर्डिंग, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब इस फ्लक्स का विरोध करेगा। तो ये फ्लक्स का विरोध करेगा, ये फ्लक्स आपका परिवर्तनशील है, फ्लक्स हमेशा आपका बदलता जा रहा है, क्योंकि सप्लाई आपकी क्या कर रही है, कभी आपकी नेगेटिव में जा रही है, कभी आपकी पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव पॉजिटिव चल रही है। मतलब यहाँ पर कभी तो एस आ रहा है, कभी आपका एन आ रहा है, कभी एस आ रहा है, कभी एन आ रहा है। तो फ्लक्स हमेशा क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका चल रहा है। तो ये किसका विरोध करेगा, तो ये ऊपर नीचे विरोध करेगा, पर बेटा ये क्या नहीं कर सकता, आपका घूम नहीं सकता। अगर आप इसको क्या कर दो, हाथ से घुमा दो, आप भले क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बेटा ये क्लॉकवाइज घूमने स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। ये दिक्कत हो रही है किसमें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, यहां से पता चला है। ओके, तो इन बातों को अपन लिख लेते हैं। तो यहां से लिखें फैराडे नियम के अनुसार, किसके अनुसार, फैराडे नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट चालक रखने पर
उसमें एक EMF पैदा होता है। यह EMF के कारण एक करंट फ्लो होती है। इस करंट के कारण शॉर्ट सर्किट चालक में, या फिर आप ले सकते हो रोटर में एक फ्लक्स पैदा, क्या लिखा है, इस करंट के कारण शॉर्ट सर्किट चालक या रोटर में एक फ्लक्स पैदा होता है। यह फ्लक्स उसी का विरोध करता है। जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। ये मतलब हुआ क्या कि इस चालक में आपका एक EMF पैदा हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट चालक रखेंगे तो उसमें एक EMF तो निश्चित है बनेगा, आपका फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। जी फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या बन गया, EMF बन गया। EMF के कारण बेटा आपका जब विद्युत वाहक बल बनता है और जब आपका कंडक्टर कैसा है, शॉर्ट सर्किट है, तो इसमें एक करंट फ्लो होगी। जिस करंट का नाम बेटा अगर मैं दूं तो वो करंट कौन सी होगी, IR होगी। मतलब रोटर में, रोटेटिंग पार्ट में आपकी करंट फ्लो हो रही है, IR आपकी करंट फ्लो हो रही है। इस कारण से करंट अगर किसी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर में फ्लो हो रही है तो उसमें भी एक फ्लक्स का निर्माण होगा। ये फ्लक्स उसी का विरोध करेगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई, बिल्कुल करेगा। पर होता क्या है, रोटर घूम नहीं सकता क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका रोटेटिंग प्रकार का नहीं होता है। तो यहां से लिख दें, तो बेटा जल्दी से नोट करें, आगे लिखते हैं अपन। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे लिखें, आगे नेक्स्ट लिखें, विरोध करता है, यहां तक हो गया। आगे लिखें नेक्स्ट एरो डाल के, और या फिर एरो डाल के लिखें, यह शॉर्ट सर्किट चालक गति नहीं कर पाता क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है। क्या नहीं होता, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता। आगे लिखें नोट डाल के, इस कारण सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती, नहीं हो पाती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप नहीं होता, क्योंकि आपकी वाइंडिंग जो है वो 180 डिग्री पर की गई है। ओके, और यहां तक जल्दी से नोट करें, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर, बात करते हैं कुछ चीजें कि आपको अगर ये रोटर आपका या फिर शॉर्ट सर्किट चालक अपने को क्या करना है, रोटेटिंग प्रकार का बनाना है, मतलब अपने को घुमाने वाला बनाना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि अपना रोटर घूमने वाला बन जाए।
तो वो अपन देखते हैं कि ये रोटर आपका घूमेगा कैसे, उस चीज को आज अपन देखेंगे अभी। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करें, फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। अब अपन देखेंगे कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाया जाता है। ओके, ये अपने को स्टार्ट करना है यार, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मोटर को। तो यहाँ तरफ कर दो बेटा मैं, अब देखिए आगे हेडिंग डालेंगे। आगे हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डालें बेटा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना कैसे बनाया जाता है। तो बेटा अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आपको सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो उसमें आपको एक वाइंडिंग अलग से करनी पड़ेगी, किसमें, स्टेटर पर, ताकि आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो आपका मोटर क्या हो जाएगी, अपने आप चलने लग जाएगी। और आपने देखा होगा आपके पंप वगैरह सारे अपने आप चलते हैं, वो कैसे चलते हैं वो अब आपको पता चलेगा। चलो देखें एक बार के लिए। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहले बताता हूँ, देखें कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्टेटर पर एक अलग से वाइंडिंग की जाती है, जिसे स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखना। अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसे स्थापित करनी है वो सुनना। तो स्टेटर पर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर 2 वाइंडिंग हो गई है, एक तो पहले भी वाइंडिंग स्थापित थी, एक अब दोबारा करनी है। देखो बेटा एक बार के लिए डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। अभी भी अपन ने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था कि ये आपका क्या है, स्टेटर है। ये क्या है बेटा, अपना एक स्टेटर है। ये लो अपना एक स्टेटर था जिस पे अपन ने वाइंडिंग कर रखी थी। सब बच्चे जानते हैं जी सर, बिल्कुल वाइंडिंग कर रखी थी। बेटा वाइंडिंग करके दिखा दें आपको। ये लो बेटा मैंने वाइंडिंग कर दी यहाँ, यहां से वायर लिया, यहां डाला, यहां लिया, ये लो। अब ये तो अपन ने क्या कर दिया, एक वाइंडिंग जो मेन वाइंडिंग कहलाती है। मतलब ये कौन सी वाइंडिंग होगी बेटा आपकी, ये है मेन वाइंडिंग, या आपकी बुक में लिख रखा होगा इसको रनिंग वाइंडिंग। क्या है ये, रनिंग वाइंडिंग। ओके, अभी अपने को एक वाइंडिंग और करनी है जो रनिंग वाइंडिंग से 90 डिग्री के कलांतर पर स्थापित हो। जी 90 डिग्री के कलांतर पर स्थापित करने के लिए मैंने एक वाइंडिंग और लगाने के लिए मैंने यहां पर देखें ये व्यवस्था की।
एक बार के लिए बेटा आप अज्यूम करना कि ये जो वायर है ये आपका यहीं से अंदर से होते हुए पीछे से आपका यहाँ आ रहा है। ओके, क्योंकि बेटा थोड़ा डायग्राम आप करने के पजल हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा वायर कहाँ आ रहा है। तो मैं अलग अलग पेन से बनाऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहें। ये तो हो गया जो ब्लू पेन से बनाई है, ये तो रनिंग वाइंडिंग होगी। ओके, अभी मैं बेटा एक ब्लैक पेन से वाइंडिंग बनाऊंगा। यहां से मैंने क्या किया कि एक वाइंडिंग और लगानी है, जिसे मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा। स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। ये कौन सा स्विच आपका, ये आपको याद रखना है, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपकी किस वाइंडिंग पर लगाया जाता है, आपको याद रखना है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ओके, ये जो मैं ब्लैक पेन से वाइंडिंग बना रहा हूं, ये वायर आया यहां तक आया और यहां पर वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। और इसके वायर जो है वो मैंने यहां से लाया और मैंने इसके यहां टच कर दिया। ये मतलब ये वायर यहाँ से जा रहा है, तो ये दोनों बेटा अब ध्यान रखें। और यहाँ से आपको क्या करनी है, सिंगल फेज सप्लाई देनी है। यहाँ से क्या देनी है आपको, सिंगल फेज सप्लाई देनी है। दे दी। अभी आपने क्या बनाया है, ये ओवरऑल आपका एक स्टेटर रेडी हुआ है। ओके, और इसके बीच में रखा जाता है आपका रोटर। और मैं रोटर को थोड़ा अलग पेन से बना देता हूँ। यहाँ रखा होगा आपका एक रोटर, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट सर्किट चालक है। ये अपना क्या है बेटा, एक शॉर्ट सर्किट चालक है। ये शॉर्ट सर्किट चालक में भी अपनी क्या है, वाइंडिंग की गई। और ये रोटर किस प्रकार का है, स्क्वायर केज प्रकार का है ना। तो मैंने यहाँ से चेक कर दिया कि मेरे को इसमें भी वाइंडिंग करना है, तो बेटा मैंने इस पे जो गोले गोले लगा रहा हूँ, ये मैंने रोटर पर वाइंडिंग कर दिया। ये हो गया। अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक बन गया है। अभी आपके बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा, जिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस वाइंडिंग में लगाया जाता है, तो आपको याद रखना स्टार्टिंग वाइंडिंग। अभी मैं बता देता हूं, जो आपके ब्लू पेन वाली कौन सी है, मेन वाइंडिंग। और ये ब्लैक पेन वाली जो वाइंडिंग है, ये है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये भी कौन सी वाइंडिंग है बेटा, तो आपको भी सर ये भी हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। चलो इसको भी ब्लैक पेन से नहीं, इसको भी उस पेन से लिखते हैं जिससे आपका वाइंडिंग बनाई गई है ना, जिससे आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा। ब्लू पेन से बनाई गई है, ये कौन सी वाइंडिंग आपकी, मेन वाइंडिंग, या फिर इसी को बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। याद रखना है। तो ये भी आपकी वाइंडिंग कौन सी हो गई, ब्लू पेन वाली, मेन वाइंडिंग ऑब्लिक, या कह सकते हैं रनिंग वाइंडिंग। ये हो गया। ये चीजें अपने को बन के रेडी हो गई है। अब अपने को क्या देखना है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। ओके, स्टार्टिंग वाइंडिंग मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री वैद्युतिक अंतर पर स्थापित की जाती है स्टेटर में। ओके, ये तो लिख दिया होगा, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्टेटर पर एक अलग से वाइंडिंग की जाती है, जिसे स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ओके, आगे लिखते हैं बेटा, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री
वैद्युतिक अंतर पर की जाती है। किस पे की जाती है? 90 डिग्री इलेक्ट्रिक पर क्या की जाती है? ये आपकी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ओके, आपको याद रखना है। मतलब मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसे स्थापित की है? आपने 90 डिग्री वैद्युतिक स्थापित किया। मतलब दोनों वाइंडिंग के बीच में डिफरेंस कितना आपका? 90 डिग्री अंतर स्थापित है। ओके, यहां तक तो हो गया जी। अब आपके दिमाग में और सर ये काम कैसे करता है, तो सुने बेटा, एक बार के लिए सुने। जैसे ही आप यहां से क्या करोगे? सिंगल फेज सप्लाई दोगे। सिंगल फेज सप्लाई जैसे ही दोगे तो मैं एक बार के लिए मानता हूं कि मेरा यहां पर एन पोल बन रहा है, तो यहां पर कैसा पोल बनेगा? एस पोल बनेगा। यहां कैसा बनेगा? एन पोल बनेगा। यहां एस पोल बनेगा। तो आपको एक क्या करेगा? फर्स्ट लूप में तो ये प्रक्रिया रहेगी, जैसे मैंने सप्लाई दे दी बेटा, जैसे कि आपको सिंगल फेज सप्लाई दे दी, आपकी सिंगल फेज सप्लाई इस प्रकार की होगी। ऐसी सप्लाई आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में अगर मेरी करंट इधर से जा रही है आई, तो इधर मेरा n बना, इधर मेरा s बना। इधर n बना तो बेटा ये देखो, ये इसके साथ कनेक्ट है, तो यहां भी n बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहां n, यहां n, यहां s, यहां s। यस या नो? जैसे ही मेरी सप्लाई की पोलैरिटी चेंज हो गई जी, करंट मेरा अब ऊपर से नहीं जा रहा, अब मेरा करंट जा रहा है कहां से? नीचे से जा रहा है। मतलब मैं नेगेटिव साइकिल की अगर मैं बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं? मैं अगर नेगेटिव साइकिल की अगर मैं बात करूं कि मेरा करंट कहां से जा रहा है? मेरा नीचे से करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं यहां से करंट फ्लो करूंगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर हमारी पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, और यहां हो जाएगी s, और यहां हो जाएगी आपकी s, और यहां हो जाएगी n। तो आपको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? मतलब घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो आप बोलोगे यस सर। तो बेटा यहां से आपको क्या मिला कि जो आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाई है, इससे आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिससे मोटर अपनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से लिखते हैं नेक्स्ट एरो डाल के कि स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाने से, स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिससे मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। जिससे मोटर क्या हो रही है बेटा? आपकी मोटर क्या हो रही है? सेल्फ स्टार्ट हो रही है। मतलब मोटर आपकी अपने आप चल रही है। जैसे आपका पानी के पंप था, आपका छत का पंखा था, ये जो सेल्फ स्टार्ट हो रहे हैं अपने आप हो रहे हैं, इनमें यही तो लगा हुआ है। अभी अपन थोड़े दिन के बाद बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा कि पंखा होता है, दो वाइंडिंग होती है स्टेटर में, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अभी जो ये रनिंग वाइंडिंग है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब ऑफ हो जाता है? जब मोटर आपकी गति प्राप्त कर लेती है 70 to 75%, जब आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाता है और रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग हट जाती है, मोटर अब रनिंग वाइंडिंग पे वर्क करेगी। मतलब ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये मोटर को स्टार्ट करने की काम आती है, रनिंग के टाइम काम नहीं आती। इसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर देता है? हटा देता है। तो नेक्स्ट एरो डाल के लिखें कि जब मोटर अपनी स्पीड का 70 to 75% प्राप्त कर लेती है, तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और मोटर रनिंग वाइंडिंग पर
वर्क करती है। ओके, ये थी आपकी बेटा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे अपने जो मोटर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्लिप फेज इंडक्शन मोटर, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।